नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो देख सकते हैं ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है, पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है? तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 3 दलहन फसलों के नाम लिखें। तो देख सकते हैं दलहन फसल चना, मसूर और अरहर है। तीसरा क्वेश्चन है, रबी फसल को किस ऋतु में लगाया जाता है? तो इसका आंसर है शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 अपघटकों के नाम लिखें। तो देख सकते हैं अपघटक केंचुआ, सांप, चूहा। पांचवा प्रश्न है, कल्टीवेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पुनः रोपण विधि से किन फसलों को लगाया जाता है? तो देख सकते हैं यहाँ आंसर दिया गया है, धान की फसल को लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, ह्यूमन्स क्या है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 खरपतवारों के नाम लिखें। तो देख सकते हैं बथुआ, गाजर घास और चौलाई। अगला प्रश्न है, फलों तथा सब्जियों का भंडारण कहाँ किया जाता है? तो इसका भी आंसर दिया गया है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देख सकते हैं, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, अलग अलग फसल को अलग अलग मौसम में क्यों लगाया जाता है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, खरीफ फसल तथा रबी फसल में अंतर बताइए। तो देख सकते हैं खरीफ फसल और रबी फसल में जो है अंतर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, बीजारोपण के पूर्व खेतों की जुताई क्यों आवश्यक है? तो आप देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर है, उर्वरक तथा खाद में अंतर बताएं। तो देख सकते हैं इसका आंसर उर्वरक का जो है पहले यहाँ आंसर दे दिया गया है। अब यहाँ से जो है खाद में अंतर बताया गया है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, फसल चक्रण की परिभाषा दें। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, फसलों के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है? तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। फिर अगला प्रश्न है, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों को बताइए। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 10वां प्रश्न है, खरपतवार नियंत्रण क्यों आवश्यक है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, अनाजों का भंडारण क्यों आवश्यक है? इसका भी आंसर जो है यहाँ पर दिया गया है। पशुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ का नाम लिखें। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देख सकते हैं इसका पहला प्रश्न, फसल किसे कहते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, खेतों में मिट्टी की तैयारी किस प्रकार की जाती है? तो आप देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न, खेतों की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करने संबंधी विभिन्न तरीके का वर्णन करें। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इस वजह से ये बड़ा प्रश्न है, इसके उत्तर बड़े हैं। चौथा प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, फसल कटाई के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, अनाजों के भंडारण के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ उसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो आज भर के लिए इतना ही। अगले चैप्टर का जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।